हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो निक्की और सुमित व्लॉगर वर्सेस जो रिएक्शनिस्ट चल रहा है इस मुद्दे पे। तो इस पूरे मसले पे मैंने इसके पहले भी आप सबको एक वीडियो के थ्रू मैंने बताया है कि क्या मसला हुआ है, नहीं हुआ है। जो भी लड़ाई चल रहा है, अभी झगड़ा चल रहा है, जो भी हो रहा है, लीगल प्रोसेस चल रहा है आउट ऑफ वाईटी। तो उसके अपडेट्स तो जब तक व्लॉगर साइड से नहीं आएगा तब तक समझ नहीं आएगा। खैर, अब इस पूरे मैटर पे जो आज मैंने कुछ चीज़ें नोटिस किया है और कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो बोथ साइड के लिए ही है। तो जिसको सही लगे वो जवाब देना, और अगर किसी को जवाब अगर सही मतलब देने का मन ना करे तो मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आकर कमेंट में मेरे जितने भी क्वेरीज हैं उसको आप प्लीज़ अगर हो सके तो आप उसका आंसर करिएगा। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, मैं ना तो व्लॉगर्स के साइड हूं ना मैं रिएक्शनिस्ट के साइड हूं। ठीक है, जो जेन्युइन मुद्दा हुआ है, अगर सच में यहाँ पे व्लॉगर साइड में अगर ये लोग सच में सच बोल रहे हैं और ये पीड़ित हैं तो फिर इनके सपोर्ट में मैं बोलूँगी। अगर यहाँ पे रिएक्शनिस्ट जो हैं वो अगर सच में पीड़िता हैं और सच बोल रही हैं और फिर उनको ज़रूरत है सपोर्ट की, तो मैं बिल्कुल उनके सपोर्ट में बोलूँगी। बट मैं अंधा भक्ति नहीं कर सकती। मैं अपने आँखों पे पट्टी बाँध के जहाँ भीड़ चले वहाँ मैं नहीं चल सकती। ठीक है? भले मैं अकेले क्यों ना खड़ी हो जाऊँ, सबके अगेंस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे रिएक्शन वालों के साइड से एक सवाल आया है कि मतलब इस रिएक्शनिस्ट के साइड से एक सवाल आया है कि ये जो निक्कू सुमित का जो मसला है, जो भी इनके साथ हुआ है कंट्रोवर्सी, तो उस कंट्रोवर्सी में इन्होंने लप्पू से क्यों मदद की गुहार करी। ठीक है, लप्पू से क्यों मदद की गुहार करी और लप्पू के साइड से क्यों ये लोगों ने गैंग अप करके अटैक करना शुरू किया। तो अगर ये क्वेश्चन अगर हम व्लॉगर्स के तरफ करें कि भाई आपने क्यों लप्पू के तरफ से आपने मदद की गुहार लगाई, तो ये पैरेलली सेम सवाल मैं ये रिएक्शनिस्ट जो है लेडी, इनके तरफ भी मैं फेंकना चाहूंगी कि अगर उन्होंने मदद की गुहार लगाई है तो आप भी हर जगह जा जा के मदद की गुहार लगा रहे हैं। अगर एक दिन निक्कू सुमित अगर किसी दूसरे तीसरे पैनलों पे पाई गई हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप भी हर जगह जा रहे हैं घूम घूम के, लोगों के डीएम्स में, लोगों के चैनल्स में, लोगों के लाइव्स में, लोगों के पैनल्स में। हालांकि इस चीज में कोई बुराई नहीं है। आप अपने साइड से अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू आप बता रहे हैं और आप फाइट कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर व्लॉगर भी अपने अदर व्लॉगर दोस्त को अगर मदद के लिए बुलाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं होनी चाहिए, है ना। खैर, अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिएक्शनिस्ट हैं इनका मानना है कि इनकी जो बेटी है, बेटी के ऊपर मतलब बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है मेनली, कि मेरे बच्ची को टारगेट किया गया है, मेरी बच्ची का फोटो वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है पीछे से और वो व्लॉगर कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग एक एलिगेशंस लग रहा है व्लॉगर के ऊपर कि पीछे से ये लोग उनका जो फोटो वीडियो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इसके बिहाफ में क्या आपके पास कोई प्रूफ है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जिसमें वो व्लॉगर का डीएम का चैट हो जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि ये उनके बेटी का फोटो है, इसे वायरल कर दो या ऐसा कुछ, कोई सा भी अगर है तो प्लीज उस चैट को आप जो है अपने चैनल पे आप लगा दीजिए, कम्युनिटी पे हम लोग जाकर देखना चाहेंगे। तो ये जब सवाल उनके तरफ किया गया मेरे द्वारा ही, तब वो बताती हैं कि उन्हें किसी रैंडम सब्सक्राइबर ने डीएम करके बताया कि ये आपकी बेटी है क्या, इनकी फोटो ये लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। तो क्या सच में जाकर इस रैंडम जो थर्ड पार्टी ने आपको डीएम किया है, उस डीएम के बेसिस पे आप इनको सजा दिला सकती हैं? मेरे जितना नॉलेज है मेरे पास, उस हिसाब से तो आप नहीं दिला सकती हैं, बाकी आप ट्राई करके देख लें। तो सिमिलरली इधर पे जो निक्कू सुमित का जो भी एलिगेशंस है, ये लोग जो व्लॉगर अपना जो रिएक्शनिस्ट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इन्होंने
उनके बच्ची को बोला है, इन्होंने उनके खुद को मतलब जो उनकी वाइफ है ब्लॉगर, लेडी ब्लॉगर, उनको लेकर बहुत सारी बातें बोली है, गाली गलौज करा है। तो क्या आपके सारी चीजें मतलब आप रख सकते हैं प्रूफ कि कौन से लाइव में या कौन से व्लॉग में इन्होंने बोला है? ऐसे कौन से व्लॉग में आप लोगों को डायरेक्ट टारगेट किया है व्लॉगर ने, रिएक्शन वालों ने? तो प्लीज वो प्रूफ भी आप रखिए, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ के बारे में आप लोग भी बात करते हुए पाए गए हैं, तो आज तक कोई प्रूफ दिखा नहीं है। हाँ, वो प्रूफ मत दिखाना कि भाई पिछले टाइम पे उन्होंने किसी अदर व्लॉगर को किस लैंग्वेज में बात किया है, तो वो हमें बहुत पहले से पता है कि वो कैसे रिएक्शन देती है, नहीं देती हैं। उस पैटर्न पे जा ही नहीं रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन वाली का ये स्टेटमेंट आना भी बहुत लाजमी है और बहुत ही वैलिड लगा है मुझे कि जब आप लोगों को पहले से ही पता था कि ये बहुत ही गंदा रिएक्शन देती हैं, बहुत ही गंदे लेवल पे इनकी बोली है, तो आप इनको जाकर अप्रिशिएट कर ही क्यों रहे थे इनके काम के लिए, जो कि शायद आपके चैट वैट में भी दिखा है। तो कहीं ना कहीं चीजें इस साइड से भी चूक हुआ है, आप माने या ना माने वो आपके ऊपर है। जो हमें दिख रहा है हम वही बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पे जो रिएक्शन जो लेडी हैं उनका बोलना है कि उनकी बच्ची को टारगेट किया गया है। उनकी बच्ची को मतलब जो व्लॉगर है वो लाइव में आकर उनकी बच्ची को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला है टारगेट करते हुए कि आप अपनी माँ का काम देखो, आप अपने माँ के वीडियोस देखो, ये देखो वो देखो। तो इसमें मैं सहमत हूँ। अगर आपकी बच्ची नहीं है, सॉरी उन्होंने बच्ची बोलने से मना किया है, तो अगर आपकी बेटी आकर युद्ध का होता है ना कि युद्ध का शंखनाद करेगी और उसके बाद अगर वो पीछे हट जाएगी तो उन्हीं पे वार आएगा। जो फाइट में कूदता है और जो अपना पक्ष रखता है युद्ध में, तो उसको रिप्लाई आता है, ठीक है। अगर वो आपके बिहाफ में आकर उसने आपके चैनल पर आकर रिएक्शन वीडियो बनाया है, अपना स्टैंड लिया है, जो कि आपके हिसाब से बहुत सही है, तो भाई जब अपना स्टैंड लिया है तो जो फाइट बैक उधर से आएगा वो भी उसी को बोला जाएगा, वो किसी तीसरे को नहीं बोला जाएगा। तो इसमें व्लॉगर्स की कोई गलती मुझे नहीं दिखी। इस पॉइंट पे व्लॉगर अपने जगह पे सही है, ठीक है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है उसमें ये है कि मैंने जब पर्टिकुलर इस रिएक्शनिस्ट से सवाल किया कि ये जो युद्ध आप दोनों का जंग छिड़ा है, ये मेनली ये मसला हुआ क्यों, तो ये मैडम बताती हैं कि पहले जब ये उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही थी, मतलब नॉर्मली जो भी ये वीडियो बनाती थी, तब तक वो लोग बहुत सही इनको अप्रिशिएट कर रहे थे और पीछे से बस बोलते थे कि भाई मुझे इतना नेगेटिव वीडियो मेरे लिए ना बनाओ, ये वो, मतलब नॉर्मल कैजुअल जिस तरीके से लोग अप्रोच करते हैं आगे वाले को, उसी तरीके से उन्होंने किया था। बट प्रॉब्लम तब हुआ जब इस रिएक्शनिस्ट मैडम ने व्लॉगर्स के प्रोफेशन के ऊपर सवाल उठाए। प्रोफेशन मीन्स उन्होंने जो साड़ी का अभी आउटलेट खोला है, उस साड़ी के क्वालिटी के ऊपर जब इन्होंने बोलना शुरू किया, अपनी टिप्पणी देनी शुरू करी, तब जाकर उन्होंने इनके ऊपर चीज़ें करना स्टार्ट किया व्लॉगर के साइड से। दैट मीन्स व्लॉगर्स को इनके अकॉर्डिंग कि उनकी पोल पट्टी खोल रही थी ये कि वो कांजीवरम जो साड़ी है वो इतनी सस्ती नहीं हो सकती है, उनका क्वालिटी अलग होता है, वो बहुत महंगी आती है और ये बहुत फेक चीज़ बेच रहे थे, तो पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने आवाज़ उठाया, ठीक है। वेल एंड गुड, इनके साइड से ये बात आई है। तो मुझे आप एक बात बताइए, जब आप रिएक्शनिस्ट हो, रिव्यू करते हो व्लॉग का, तो आप जो साड़ी का रिव्यू कर रही हैं अपने व्लॉग में, क्या आपने जो उनका ब्रांड है उस ब्रांड से आपने साड़ी ऑर्डर किया था? मेरा सवाल ये रिएक्शनिस्ट के लिए है। क्या आपने उनके आउटलेट से साड़ी ऑर्डर किया था? आपने खुद परचेस करके अपने हाथों से उस साड़ी का रिव्यू किया है? वो वीडियो आपके चैनल पे है? अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से देखकर आप अगर जज कर रहे हो, तो यहाँ पे सरासर आप गलत हो। अकॉर्डिंग टू ये रिएक्शनिस्ट,
जिनके पास पैसे नहीं है, जो 50,000 का कांजीवरम खरीदने का औकात नहीं रखते हैं, वो कांजीवरम कभी जिंदगी में पहन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कांजीवरम 50,000 के ऊपर ही आता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, प्लीज जाकर आप अमेज़न और मिंत्रा और फ्लिपकार्ट करके देखिए कि कांजीवरम कितने क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो साड़ी आप 50,000 में खरीदे हैं और उसी से सेम क्वालिटी का साड़ी, वही साड़ी ये लोग सस्ते में बेच रहे हैं। ऐसा तो इन्होंने नहीं बोला है कि सेम क्वालिटी का साड़ी ये बेच रहे हैं सस्ते में, तो आपको डाउट हो गया कि भाई ये सेकंड हैंड होगा, मतलब जो भी है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी जो भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो मसला शुरू हुआ है, बिना ऑर्डर किए, बिना हाथ में लिए अगर किसी के प्रोफेशन पे आप उंगली उठा रहे हैं, तो सरासर आप गलत हैं। तो यहाँ पे अगर उन लोगों ने सवाल उठाया आप पे, तो वहां पे मैं उनके उस पे नहीं सवाल कर सकती कि आपने क्यों सवाल उठाया। हाँ, अब आते हैं मेनली यहाँ सपोर्ट की बात। तो पहली बात, जो इंसान सही होता है, सच्चा होता है, वो अपने चैनल से बात रखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे चाहिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी बातों को सुने और उसको सपोर्ट करें। तो मेरा अब जो मैं खुद बोल रही हूँ, इतने देर से मैं जो बोल रही थी, इतना सारा कुछ जो ये पॉइंट मैंने अभी तक देखा है, वो मैं आवाज उठा रही थी यहाँ से, आप सबको बता रही थी। अब मेरा इस चीज पे ओपिनियन सुनिए। ये जो व्लॉगर हैं, इनके पास लाखों की तादाद पे फॉलोअर्स हैं, इनके पास इंस्टा है, इनके पास फेसबुक है, इनके पास यूट्यूब है। ये जब लाइव आते हैं तब इनके नीचे 1000-2000 लोगों की भीड़ लग जाती है। इनके एक एक व्लॉग्स में 50-50, 60-60, 80-80 हजार के भी व्यूज जाते हैं, लाखों के व्यूज जाते हैं। ठीक है, तो ये जब अपने आप को पब्लिक के सामने रखेंगे और पब्लिक से मदद की गुहार करेंगे, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेंगे? खुद का प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, या देखेंगे कि जिनके पास 3,000-4,000 सब्सक्राइबर है, ये उनके पास जाएंगे मदद की गुहार मांगने, उनके पास अपना साइड पॉइंट क्लियर करने जाएंगे? ऐसा नहीं है ना। तो ये जो इनका जगह जगह जाके चीजों को बोलना है और रखना है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगा है मुझे। बाकी अब अपने चैनल से जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वैसे प्रूफ ना तो इस साइड से आया है, ना उस तरफ से आया है। तो जब प्रूफ ही नहीं है अपने अपने बातों के बिहाफ में, बातों के सपोर्ट में, तो फिर हम कैसे अंधभक्ति करके आपको सपोर्ट कर सकते हैं? तो मेरे तरफ से ना तो इधर सपोर्ट है, ना उधर सपोर्ट है। ठीक है, तो भाई आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मैटर पे? प्लीज 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 कमेंट में बताना। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार देते हुए मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।